तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ करना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए 3 प्रश्न बनाया है और भाई तीनों प्रश्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे। यदि भाई आप इन तीनों प्रश्न को देख लेते हैं तो भाई आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए भाई आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा पहला प्रश्न है √5 प्लस 3√5 माइनस 2√5 गुणे √5 भागे 2√5। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है? तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर भाई आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। फिर भाई आपको क्या करना है? जोड़। फिर भाई आपको क्या करना है? भाई घटाना करना है। तो भाई आप ऐसे भूल भी सकते हैं कि पहले क्या करना है, भाग करना है कि गुणा करना है। तो भाई इसके लिए एक ट्रिक है, भागु जोग। यानी भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर भाई आप क्या करेंगे? गुणा। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे? जोड़। और घस क्या भाई आप घटाना करेंगे लास्ट में। तो भाई आप कैसे करेंगे? तो चलो भाई उसे हम देख लेते हैं। तो भाई जो ये आगे रूट है, यानी भाई सबसे पहले जो ये संख्या है इसे आप वैसे ही आराम से लिख लेंगे। तो √5 आप लिख लेंगे, प्लस भाई आप लिखेंगे, फिर वैसे आप इसे भी उतार लेंगे 3√5। फिर भाई माइनस आप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे भाई? आप वैसे इसे भी उतार लेंगे, यानी भाई आपको गुणा तक उतार लेना है 2√5। भाई यहाँ पर गुणा तक आपको उतार लेना। अब भाई हमको क्या करना है? यही जो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है? भाग। तो सबसे पहले भाई ये जो भाग वाला पार्ट है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए भाई ये √5 है ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड में इसे कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे √5। फिर भाई क्या है? 2√5, इसे भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके नीचे क्या हो गया भाई? 2√5 हो गया। अब भाई देखो क्या कोई संख्या जो कट रही है? हाँ भाई, √5 से √5 कट जाएगा, तो अब बचा क्या? किसी का कोई भी नहीं, तो उसका 1 होगा। ये भाई आप याद कर लेना। तो बचा क्या भाई? 1 और 2, यानी भाई 1/2। क्या हो गया भाई? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/2। तो आप क्या करेंगे? इसे आप यहाँ आराम से लिख लेंगे। क्या भाई? गुणा के आगे क्या करेंगे भाई? यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। क्या हो गया भाई? 1/2 हो गया। अब भाई हमें क्या करना? अब भाई हमें गुणा वाले पार्ट को सॉल्व करना है। क्या भाई? गुणा वाले पार्ट को, यानी भाई अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले भाई तो उसके आगे जो रूट है उसे आप आराम से लिख लेंगे। चलो भाई हम लिख लेते हैं। क्या होगा भाई? √5 हो जाएगा। फिर भाई प्लस हो जाएगा। फिर भाई आप क्या लिखेंगे? 3√5 लिख देंगे। फिर भाई आपको क्या करना है? माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब भाई हमको गुणा वाले पार्ट को सॉल्व करना है। देखो भाई ये जो 2 है, इस 2 से ये कट जाएगा, तो बचा क्या भाई? √5 बचा और 1 बचा। तो जब भाई आप √5 में 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। यानी भाई जब आप किसी संख्या से 1 में गुणा करते हैं वही संख्या आता है ना। जैसे भाई आप यहाँ पर देखिए 2 में 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? 2 ही आएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3। यानी भाई जब आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आता है। तो उसी प्रकार जब भाई आप √5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? √5 ही आएगा। तो आप यहाँ से आराम से √5 लिख देंगे। तो अब भाई आपको क्या करना? अब तो भाई हमारा भाग वाला और गुणा वाला तो पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? जोड़ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यानी भाई अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? जब भाई आप √5 में 3√5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी भाई जब आप रूट का जोड़ तभी कर सकते हैं जब भाई रूट के अंदर समान संख्या हो। जो देखो यहाँ पर भाई रूट के अंदर समान संख्या तो आप जोड़ सकते हैं। भाई किसी का कोई नहीं तो उसका 1 है। जब भाई आप 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो 4 हो जाएगा, तो भाई आप यहाँ पर आराम से 4 लिख देंगे। फिर भाई अब आप देखो जो ये √5 है, ये √5 है, इसमें से भाई आपको 1√5 ले लेना है। क्या करेंगे आप भाई? यहाँ पर 1√5 लिख देंगे। अब बचा क्या भाई? यहाँ पर माइनस हो गया भाई √5, आप इसे लिख दें। अब भाई लास्ट में आपको क्या सॉल्व करना है? मैंने बताया है कि लास्ट में आपको माइनस को सॉल्व कर देना है, यानी भाई घटाना। जब भाई आप 4√5 में √5 घटाएंगे तो कितना? मैंने बताया किसी का कोई नहीं तो उसका 1। कमेंट में लिख दिए भाई किसी का कोई नहीं तो उसका 1 है। तो जब भाई आप 4 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? यानी भाई 4 में 1 घटाएंगे तो 3 ही होगा ना भाई। तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 लिख देंगे। और भाई ये जो √5 है, ये √5 है, इसमें से भाई आप 1√5 ले लेंगे। तो क्या होगा? 3√5। यानी भाई जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आएगा 3√5। लेकिन भाई अभी आप वीडियो को छोड़कर मत भागिए, क्योंकि भाई अभी ये जो 2 सवाल है इसमें भी भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यदि भाई आप इन दोनों को देख लेते हैं, मैं तो चाहूँ भाई आपको एक ही प्रश्न में करा कर चला जाऊं, लेकिन ऐसे भाई आपका सारा डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई मैंने आपके लिए 2 प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 2√3 प्लस 5√2 माइनस 2√5 गुणे 2√3 भागे √7। अब भाई यहाँ पर देखिए जो ये रूट है, इन सभी रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या। क्या भाई? भिन्न भिन्न संख्या।
जब भाई भिन्न भिन्न संख्या तो आप कैसे करेंगे। तो भाई इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए भाई आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट भाई पहले ही वाला रहेगा, लेकिन भाई लास्ट में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले आप भाई इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। अब भाई देखिए 2√3 हो गया, तो सबसे पहले भाई आप यही लिखेंगे, 2√3 लिख देंगे। फिर भाई आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर भाई आपको क्या लिखना है, 5√2 हो गया, क्या भाई 5√2 आप लिख देंगे। फिर भाई माइनस का चिन्ह हो गया, फिर क्या हो गया भाई 2√5 हो गया। फिर भाई आप अब यहाँ पर गुणा लिखेंगे। अब भाई क्या करेंगे, भाग वाला पार्ट आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई आप देखिए भाग वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए। जब भाई आप 2√3 आप पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या भाई 2√3 हो गया ना भाई, 2√3 भागे √7 यानी भाई √7 हो गया। अब भाई देखो क्या कोई यहाँ पर संख्या यानी रूट से कटेगा, तो भाई नहीं कट रहा है ना। तो सिंपल सबसे पहले आपको इसे एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे भाई यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर सबसे पहले भाई यहाँ पर 2 लिख लीजिए, क्या भाई 2 लिख लीजिए। फिर उसके बाद भाई आप एक बड़ा सा रूट लिखिए। फिर भाई ये जो √3 है और √7 है, इसे भाई आप एक ही रूट में लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे भाई, आप यहाँ पर लिख दीजिए 3 और बटा 7। तो क्या होगा भाई 2√3/7। तो भाई आप इसमें एक ही आप जो है इसे एक ही रूट में लिख दीजिएगा। अब भाई आप क्या करेंगे, तो जो भाई आपने यहाँ पर सॉल्व किया वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो भाई चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर रूट कितना आया था भाई, रूट कितना आया था भाई हमारा, कितना आया था भाई हमारा 3/7 आया था। कितना आया था भाई 3/7 आया था। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से भाई अब हमारा तो भाग वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब भाई क्या करेंगे, आप गुणा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, 2√3 क्या भाई 2√3 प्लस 5√2, क्या भाई 5√2 हो गया भाई, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब भाई आप गुणा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब भाई आप यहाँ पर जब भाई गुणा करना हो, भाई देखो यहाँ पर 2 रूट है। तो भाई रूट के बाहर जो संख्या, क्या भाई रूट के बाहर जो संख्या है, ये 2 और ये 2, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब भाई आप 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 4 हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर भाई आपको क्या करना है, अब भाई आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। जो भाई ये √5 है और ये जो √3/7 है, आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। यदि भाई रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या हो तो आप उसका गुणा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो भाई आप यहाँ पर देखिए। अब √5 में जब भाई आप गुणा करेंगे तो जब भाई ये रूट के अंदर आएगा तो ये 5 हो जाएगा ना। जब भाई आप एक रूट में लिखेंगे ना, तो भाई तो क्या होगा, जब भाई आप √5 में 3/7 यानी भाई √3/7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर भाई आप यहाँ पर रूट लगाएंगे, एक बड़ा वाला रूट लगाएंगे। फिर कितना होगा भाई 15, यानी भाई 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 15 हो जाएगा। हम यहाँ 15 और 7 है, यहाँ पर बटे में 7 लिख देंगे, हो गया भाई। यानी भाई तो आगे अब भाई आप क्या इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने कहा भाई यदि रूट के अंदर समान संख्या हो तभी भाई आप रूट का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ये और भाई लेकिन आप गुणा कर सकते हैं। यदि भाई रूट के अंदर समान संख्या है तो भी आप रूट का गुणा और भाग कर सकते हैं। और लेकिन भाई यदि रूट के अंदर भिन्न भिन्न संख्या हो तो आप उसका जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। इसलिए भाई अब देखो आप इसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ भाई ये जो रूट है और भाई जो यहाँ पर पहले आप जोड़ वाला देखिए। अब भाई इसे कैसे, यहाँ पर रूट के अंदर भिन्न संख्या है, यहाँ पर भिन्न संख्या, तो आप इसे जोड़ ही नहीं सकते। जब भाई आप नहीं जोड़ सकते हैं तो भाई क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। यानी भाई 2√3 प्लस 5√2 माइनस 4√15/7 क्या होगा भाई, यही आपका आंसर हो गया। तो भाई अब आप अपने तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है जो भाई सेम ऐसे ही बस भाई थोड़ा सा उसमें भी अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए भाई आप तीसरे प्रश्न को भी देख लीजिए। तो भाई अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न है 5√5 गुणे √125 प्लस 3√2 माइनस 2√3 भागे √3। भाई आप इसे कैसे करेंगे, तो भाई इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा बस। जैसे भाई आप यहाँ जो भाई ये आप देख रहे हैं √125, क्या भाई √125, तो चलो भाई मैं इसे लास्ट में ही बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, जैसे भाई आपने पहले और दूसरे प्रश्न में किया वैसे आप करेंगे। सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, 5√5 लिख देना है। फिर भाई आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर भाई आप ऐसे भी वैसे आराम से लिख दीजिए √125। फिर भाई आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर भाई आप क्या करेंगे, 3 रूट क्या होगा भाई 2 हो जाएगा। फिर भाई आप भाग को सॉल्व करेंगे। जब भाई आप 2√3 भागे √3 करेंगे, यानी भाई जब आप 2√3 में √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 2 ही आएगा, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 2।
भाई आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब भाई आपको क्या सॉल्व करना है, गुणा को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, तो भाई गुणा वाला यानी भाई हमको इस पार्ट को सॉल्व करना है। जब भाई आप 5 में 1 यानी भाई किसी का कोई नहीं तो उसका 1 है, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 5 ही होगा ना। और भाई जब आप √5 और √125 यानी भाई जो इसके अंदर संख्या इसका आप गुणा कर सकते हैं। 125 में जब भाई आप 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 625 होगा ना। भाई अब मैं आप इसे यहाँ पर आराम से लिख दे रहा हूँ, क्या होगा भाई, आराम से ही हम लिखेंगे भाई, कोई कष्ट लेकर हमको नहीं लिखना है। आराम से पढ़ो, बेफिक्र होकर पढ़ो। भाई आप क्या करोगे, यहाँ पर भाई आप 5 लिख दोगे, फिर भाई रूट के अंदर आप क्या करोगे, 625 क्या होगा भाई, 625 आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर भाई आप क्या करोगे भाई, प्लस का चिन्ह लगा दोगे। फिर भाई आप क्या करना है, आपको 3√2 फिर -2 हो गया भाई। अब भाई आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, तो जो भाई ये रूट क्या भाई, जो ये 5√625 क्या भाई आप 600 रूट यानी भाई 625 का क्या भाई आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। हाँ तो भाई आप तो कर तो सकते हैं। तो जैसे भाई यहाँ पर देखिए √625 मैं भाई से ऊपर बता रहा हूँ, √625 को तो भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। देखिए भाई आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5×5 जैसे भाई आप 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा भाई, 25। और 25 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा भाई, 125 होगा ना। 25 में जब भाई 5 का गुणा करेंगे तो 125 होगा। और 125 में जब भाई आप 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 625 होगा। अब भाई आपको यहीं पर समझना है, जब भाई कोई भी संख्या को हमें रूट से बाहर निकालना होता है तो उसका हम जोड़ा बनाते हैं। क्या भाई, जोड़ा बनाते हैं और सिंगल जोड़े में उस संख्या को लिखते हैं। तो जब भाई वो भी समान संख्या का भाई हम जोड़ा बनाते हैं, भाई √5 का जब हम जोड़ा बनाएंगे तो 5 ही आएगा। फिर भाई इसका हम जोड़ा बनाएंगे तो 5 ही आएगा ना। तो यानी भाई हमारा कहने का मतलब है, तो आप इसे लिख सकते हो 5×5 यानी भाई 5×5 यानी भाई क्या होगा, 25। यानी भाई जब आप 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 625 आएगा। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ भाई 5×5 अब भाई 5×5 मतलब आप जानते ही हैं, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5×5 ही आएगा। तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पर हो गया 5×5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 25 हो जाएगा। तो 25 और भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह आप आराम से लगा देंगे। फिर भाई आप यहाँ पर लिख दीजिए 3√2 फिर भाई -2 हो गया। अब भाई मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर इसके। अब भाई यहाँ पर देखिए 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 125 होगा ना। भाई आप यहाँ पर 125 लिखेंगे, फिर भाई आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर भाई अब यहाँ पर देखिए 3√2 हो गया। अब भाई क्या हो गया, -2 हो गया। अब भाई देखो यहाँ पर 125 में आप 2 तो घटा ही सकते हो। जब भाई आप 125 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 123 आ जाएगा। कितना होगा भाई, 123। अब भाई प्लस लिख देंगे और क्या हो गया भाई, 3√2। अब भाई आप इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या होगा भाई, 123 + 3√2 यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो भाई आपको यह वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत ही दूंगा भाई।